औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये नाज़रीन, हमने अदराकुल कुरान के सिलसिले में आज इंशाअल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101 से लेकर 120 तक का उर्दू तर्जुमा करना है इंशाअल्लाह ताला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 101 सूरत आले इमरान से ऑनवर्ड। और तुम अब किस तरह कुफ्र करोगे हालांकि तुम वो खुश नसीब हो कि तुम पर अल्लाह की आयतें तलावत की जाती हैं और तुम में ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। और जो शख्स अल्लाह के दामन को मजबूत पकड़ लेता है तो इसे ज़रूर सीधे राह की तरफ हदायत की जाती है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसे इससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ इसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका मत डालो। और अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम इसकी नेमत के बायस आपस में भाई भाई हो गए। और तुम आग के घड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे, फिर इसने तुम्हें इस घड़े से बचा लिया। यूं ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोलकर बयान फरमाता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। और तुम में से ऐसे लोगों की एक जमात ज़रूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और वही लोग बामुराद हैं। और इन लोगों की तरह ना हो जाना जो फ़िरक़ों में बट गए थे और जब इनके पास वाज़िया निशानियाँ आ चुकीं इसके बाद भी इख्तलाफ करने लगे। और इन्हीं लोगों के लिए सख्त अज़ाब है जिस दिन कई चेहरे सफ़ेद होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे स्याह हो जाएंगे इनसे कहा जाएगा क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया? तो जो कुफ्र तुम करते रहे थे सो इसके अज़ाब का मज़ा चख लो। और जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद यानी कि रोशन होंगे तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर हक़ के साथ पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो सब लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर की गई है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यकीनन इनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और इनमें से अक्सर नाफरमान हैं। ये लोग सताने के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अगर ये तुमसे जंग करें तो तुम्हारे सामने पीठ फेर जाएंगे, फिर इनकी मदद भी नहीं की जाएगी। और वो जहाँ कहीं भी जाएं इन पर ज़िल्लत मुसलत कर दी गई है, सिवाय इसके कि इन्हें कहीं अल्लाह के अहद से या लोगों के अहद से पनाह दे दी जाए। और वो अल्लाह के गज़ब के सज़ावार हुए हैं और इन पर मोहताजी मुसलत की गई है। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे, क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और सरकशी में हद से बढ़ गए थे। ये सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से कुछ लोग हक़ पर भी कायम हैं। वो रात की सातों में अल्लाह की आयत की तलावत करते हैं और सर बसजूद रहते हैं। वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में तेज़ी से बढ़ते हैं, और यही लोग नेकोकारों में से हैं। और ये लोग जो नेक काम भी करें इसकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानने वाला है। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया है ना इनके माल इन्हें अल्लाह के अज़ाब से कुछ बचा सकेंगे और ना इनकी औलाद, और वही लोग जहन्नमी हैं जो इसमें हमेशा रहेंगे। ये लोग जो माल भी इस दुनिया की ज़िंदगी में ख़र्च करते हैं इसकी मिसाल इस हवा जैसी है जिसमें सख्त पाला हो और वो ऐसी कौम की खेती पर जा पड़े जो अपनी जानों पर जुल्म करती हो और वो इसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम गैरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी निस्बत फितना अंगेज़ी में कभी कमी नहीं करेंगे। वो तुम्हें सख्त तकलीफ़ पहुँचने की ख्वाहिश
رکھتے ہیں، بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے، اور جو عداوت ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تمہیں عقل ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے، حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرما دیں مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔